तो ये 4 नंबर का आता है। प्रश्न होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए, जबकि, और 2 पॉइंट दिए रहेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और इसी का बी नंबर होता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जैसा प्रश्न सरल सूक्ष्मदर्शी का था, पूरा प्रश्न इसके लिए भी है, सिर्फ संयुक्त यहाँ पर लिखा है, उसमें क्या लिखा था, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब आपको अच्छे से देखते जाना है। यहाँ पर चौथी लाइन में लगभग आपको लाइन खींचना है, अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है ना, एक लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पर 2 लेंस बनाना होता है, इसमें एक होता है छोटा लेंस और एक होता है बड़ा लेंस। तो आप कैसे करेंगे, एक लेंस जो है पहले यहाँ बना लेंगे। ये लेंस जो होगा ऊपर 2 लाइन को और नीचे 2 लाइन को टच करेगा, और बीच में यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये डैश डैश। पहली कंडीशन समझ में आ गई। आपको लेंस बनाना कितने लाइन का, 2 लाइन का। फिर इसके सामने एक लाइन की क्या रखना है, वस्तु, जो ऊपर एक लाइन को टच कर दे, वस्तु रख देना है। क्योंकि लेंस कितना है, 2 लाइन का, तो उससे एक लाइन कम हमको क्या रखना है, वस्तु रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी जब चित्र बनता है तो 2 लाइनों की जरूरत पड़ती है। एक हम प्रकाश केंद्र से जाने देते हैं और दूसरा हम समांतर जाने देते हैं। ठीक, तो देखते जाओ, ये है इसका प्रकाश केंद्र ना, इसके प्रकाश केंद्र से हमको इतना इसको खींचना है कि ये नीचे आने के बाद दूसरी लाइन को टच कर जाए। समझ में आ रहा है, कितनी लाइन के बनाए हो वस्तु, एक लाइन की। और जब हम इसको यहाँ पर खींचेंगे तो कितनी लाइन तक खींच देंगे, 2 लाइन को टच कर देंगे। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा बना देना है। ठीक, एक लाइन कंप्लीट हो गई। और कभी भी जब हम प्रकाशिक यंत्र बनाते हैं तो एक इसमें आते समय माने लेंस के इस तरफ और लेंस के इस तरफ, लेंस के दोनों तरफ हमको क्या लगाना है, तीर। ये बताना है कि ये किरण कहाँ से आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी लाइन देखते हैं। हमेशा पहली लाइन यही वाली खींचना है, तिरछा वाली, बाद में समांतर खींचना है, तो चित्र आपका गलत ना होगा। अब मैं दूसरा ये खींच देता हूँ, देखना, ये चली गई हमारी समांतर लाइन कहाँ तक, ये डैश डैश लाइन तक खींचना है। ठीक, और फिर इसको जाके, ये वाला लाइन है और इसको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ले जा करके हमको यहाँ पर मिला देना है। अब इसमें भी ये लेंस के इधर और लेंस की इधर गई है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरह से ये बना दिए। ठीक है, जहां ये कटेगा, कटने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, एक इसका बनाएंगे प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब बनने के बाद फिर हमको यहां पर क्या बनाना है, लेंस। तो देखो, पहली कंडीशन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। कुछ लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, इधर देखो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा चित्र, फिर गलत बना के रख देते हो। यहां पर आपको ध्यान देना है कि पहले आप लेंस बनाएंगे कितने लाइन का, 2 लाइन का। इसके सामने थोड़ी दूर आप जो है वस्तु रखेंगे कितनी लाइन की, 1 लाइन की। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, वो कहाँ से जाएगी, प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र से इसको कहाँ तक खींचोगे, दूसरी लाइन, इधर जो कॉपी की दूसरी लाइन होगी उसको टच कर जाए। फिर क्या करोगे, यहाँ से समांतर खींचोगे। समांतर खींचने के बाद यहाँ से मोड़ोगे और जहाँ इसको छोड़े थे उससे क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर उल्टा हमको उसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। इतना क्लियर हुआ। अब जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें 2 लेंस होते हैं, तो एक लेंस मुझे और बनाना है, लेकिन अब इससे क्या बनेगा, बड़ा। तो बड़ा लेंस बनेगा, तो जैसे इसको मैं 2 लाइन का बनाया हूं तो उसका कितना बनाऊंगा, 3 लाइन का। तो थोड़ा ही दूर यहाँ पर मैं लगभग 3 लाइन का एक क्या बना देता हूं, लेंस बना देता हूं ये। ठीक है, और ये मैं जो लाइन बोल रहा हूं ना, कॉपी की लाइन से मतलब है। अब इसका भी मुझे प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए पहली लाइन कहाँ से जाना चाहिए, प्रकाश केंद्र से। तो सीधा सीधा आपको ये खींचना है इसके प्रकाश केंद्र से लाइन, ये इधर भी गई और ये इधर भी, दोनों तरफ तीर बनाते हैं ना। ठीक, और इसी को थोड़ा सा हमको क्या करना है, ये डैश डैश करते हुए इसी लाइन को आगे बढ़ा देना इस लेंस के आसपास तक। ठीक है, और यहां पर एक हमको फाइनल क्या बना देना है, इसका इमेज, ऐसे, है ना। और ये एक स्केल में होना चाहिए, जो ये सीधा है उसी की सीध में ये बनाना है। तो पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी लाइन कैसे बनाना चाहिए, समांतर। तो समांतर इसके यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ से देखो ये मुख्य अक्ष के कैसा हो गया, समांतर। समांतर का मतलब इस लाइन के समांतर बना दिए। ठीक है, अब यहाँ से बनाए हैं, तो अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 2 पॉइंट हमको मिल जाएंगे। एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है। जब आप कल चित्र बना रहे थे तो यहाँ से तो मिला रहे थे, पॉइंट नहीं मिल रहा था, लेंस से कहीं भी जा रहा था। 1-2-4 लोग का ऐसा हो रहा था। तो आपको ये 2 पॉइंट मिलाना है और लाइन खींचना है, वो लाइन चाहे जहां जाए।
तो यहाँ पर देखना, जब मैं लाइन खींचूंगा तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कैसी रहेगी, डैश डैश, और फिर इसके आगे यहाँ क्या हो जाएगी, प्लेन लाइन हो जाएगी। अब ये लाइन यदि कट भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमको ये भी बताना है कि हम वस्तु रखे हैं तो इसको देखेंगे कहाँ से, प्रतिबिंब तो बन गया, तो यहाँ पर हमको आंख बना के ये बताना है कि हम इधर से देखेंगे। तो ये जो दो लाइन है इसके बीच में हमको क्या बनाना है, आंख। और आंख बनाने के लिए बोला था कि इस तरह से एक घेरा बनाना है, थोड़ा अंडा जैसे, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, पोत देना है, यहाँ लाइन लाइन खींच देना है, और एक बार हमको इसमें पलक जैसे बनाना है, दूसरी बार हमको इसमें भौं जैसे बना देना है। बस ऐसे लगे कि ये इस तरह से क्या हो रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चित्र बन गया। चित्र बनने के बाद इसका हमको नामकरण करना है ना। तो यहाँ से चालू करते हैं। ये वस्तु को हम क्या लिखते हैं, ए बी, तो ये हो गया वस्तु, और इसको हम क्या लिखेंगे, ओ। ठीक है, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये हो गया यू, और उसके नीचे मैं ओ भी लगाऊंगा, है ना। अब ओ क्यों लगाया, थोड़ा सा समझना। यहाँ पर कितने लेंस हैं, दो, तो ये पता चले कि ये वस्तु की दूरी है ओ लेंस से। वस्तु की दूरी किस लेंस से हो गई, ओ लेंस से, इसलिए यहाँ पर ओ। यू लिख दूंगा तो कैसे मानोगे कौन से, इस वाले की है कि इस वाले की है, इसलिए ओ लगा देते हैं तो पता चल जाता है कि ये वस्तु की दूरी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है यार, ये वाला है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, भी से। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ऊपर लिख देता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखूं, अब इसके लिए भी लिखूं, लेकिन नीचे क्या लगा दूं, ओ, तो पता चले कि ये ओ वाले लेंस का प्रतिबिंब है। तो चलो फिर से देखो, ये ओ वाले लेंस का क्या है, वस्तु, और ये ओ वाले लेंस का क्या कहलाया, प्रतिबिंब। ठीक, जो ये प्रतिबिंब बना इसके लिए क्या बन जाएगी, ये वस्तु। तो ये मैं लिख दिया यू ई। एक काम करते हैं, ये वाला लाइन भी थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, तो कम से कम लाइन में एक जैसे दिखेगा ना। यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिख दूं यार, अब बताओ, यू ओ। समझ में आया। तो इसके लिए यू ओ, इसके लिए हो भी ओ, और ये हो जाएगा यू ई। ठीक है, इसमें ई लिख देते हैं। ठीक, अभी मैं ई और ओ का राज भी बताता हूं कि वो क्या है। अब ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना, तो अंतिम प्रतिबिंब क्या लिखा है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी को किससे दर्शाते, डी से। तो ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी दूरी कितनी है, डी है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनाना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये भी बराबर में क्या लिख दिया, डी लिख दिया। ठीक है, वैसे किसके लिए बना है, इसके लिए बना है ना, पर छोड़, उस तरह से लिख देता। इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ये ए बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम क्या लिखेंगे, बीटा। अब एक लेंस में ओ लिखा है, एक लेंस में ई लिखा है। अब इस लेंसों को समझो कि कौन सा कौन लेंस कहलाता है। जिसके सामने वस्तु रहती है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। तो ये कौन सा लेंस हो गया, अभिदृश्यक। और जिसके सामने नेत्र रहता है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कितने लेंस हो गए, कौन कौन से, अभिदृश्यक और नेत्रिका। अंग्रेजी में अभिदृश्यक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके सामने ऑब्जेक्ट होती है, और इसको बोलते हैं आई पीस, है ना, या आई लेंस बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ आई इससे चालू होता है, ऑब्जेक्टिव ओ से चालू होता है, जिसमें ओ लिखते हैं और इसमें ए लिखते हैं। चित्र समझ में आया, क्योंकि यहाँ चित्र कंप्लीट हो गया ये वाला। तो चलो फिर से अभी ट्राई करते हैं कि चित्र बनाने के लिए आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करोगे, ये लगभग चौथी लाइन में क्या करना है, लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद आप थोड़ी दूर में क्या बनाओगे, एक लेंस। कितने लाइन का, दो लाइन, ऊपर दूसरी लाइन को टच करेगा, नीचे दूसरी लाइन को टच करेगा। फिर उसके सामने क्या रखोगे, वस्तु। वस्तु के बाद पहली किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाश केंद्र से। यहाँ कहाँ तक बढ़ाना है, दो लाइन को टच करे। फिर इसके बाद कैसे खींचोगे, समांतर। अब जहाँ पर इसको छोड़े होगे उसको यहाँ पर मिला दोगे, फिर उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। यदि मैं इतने ही भाग की बात करूँ तो ये ओ लेंस के लिए वस्तु हो गई, तो ये क्या लिख दिए, यू। वस्तु की दूरी को भी यू से दर्शाते हैं, और इसी लेंस का ये प्रतिबिंब है, इसके द्वारा ना बना है, तो प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं, वी, और ये हो गया वी ओ। ठीक, अब जब ये बन जाए तो कुछ दूरी पर हमको दोबारा लेंस बनाना है। इकट्ठा दोनों लेंस ना बनाना, नहीं पता चला कि वहीं पर उसमें चिपक के बन जाए। पहले इसका काम कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद फिर आप दूसरा लेंस बनाओगे। जब इसको बनाओगे तो वही नियम फॉलो करना है। अब ये इसकी क्या कहला जाएगी, वस्तु। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। ई लेंस का है, इसलिए स्मॉल ई लिख देते हैं यहाँ पर।
ठीक, और पहली लाइन किससे जाएगी? प्रकाश केंद्र से। इसी को एक ही स्केल में डैश डैश करके बढ़ा देना है। फिर आपको क्या खींचना है? समांतर। समांतर ला करके यहाँ छोड़ देना है, और जो यहाँ वस्तु बनाए हो इसको मिलाते हुए आपको इधर लाइन खींच देना है। ठीक, और ये क्या कहलाएगा? इस ई वाले का क्या कहलाया? प्रतिबिंब कहला गया। तो यहाँ दो दो प्रतिबिंब बनते हैं, एक इस लेंस से और एक इस लेंस से। ठीक है, और इसकी आवर्धन क्षमता उससे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक लाइन का था, यहाँ 2 लाइन का हो गया, फिर ये 4 लाइन का हो गया। इसका मतलब ये पहली वस्तु को दोगुना कर देता है, दोगुना के बाद ये कई गुना बना देता है, तो इसमें ज्यादा वृद्धि हो गई है ना। तो ये अच्छा होता है। तो जो आप लैब में इस्तेमाल करते हो ना, एक लेंस नीचे लगा रहता है, एक लेंस ऊपर। जब आप ऐसे करके देखते हो सूक्ष्मदर्शी को ऐसा करके, तो नीचे वस्तु रखते हो, तो यहाँ भी लेंस लगा रहता है, यहाँ भी लेंस लगा रहता है। वो किस तरह का सूक्ष्मदर्शी होता है? संयुक्त, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कौन सा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, अब हमको देखना है, हाँ नहीं, अल्फा तो वस्तु का कोण होता है, तो वस्तु अभी यहाँ नहीं लिखेंगे। तब होता है जब वस्तु को हम कहाँ रखें? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ये वस्तु तो है, लेकिन ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं है, तो यहाँ अल्फा भी नहीं लिखेंगे। हाँ, बीटा प्रतिबिंब के लिए लिखा है। ठीक है, अब जैसे उसमें दूसरा कोण बनाते थे, दूसरा त्रिभुज, तो यहाँ भी एक त्रिभुज बनाओगे अल्फा के लिए, जैसे कल बनाए थे ना सरल सूक्ष्मदर्शी में, बिल्कुल उसी तरह से। इसका नाम क्या है यार? ए बी। ये ए बी कर दिए। इसके कोण को क्या लिखते हैं? अल्फा। इसको क्या लिख देंगे? ई। और यहाँ पर हमको आंख बना देना है, ये पता चले कि हम इधर से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? डी। ठीक, चित्र समझ में आए? तो इसमें कितने चित्र बनाना पड़ेगा? 2। ठीक, अब समझते हैं। चित्र का काम खत्म है। अब आप लिखोगे यहां आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता की सेम परिभाषा है। पहले आप परिभाषा लिखोगे, फिर सूत्र लिखोगे। तो सेम तो मैं बोल दिया क्या था। तो बीटा ये क्या हो गया? यही लिख दोगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। बीटा का नाम क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तथा फिर इसको बोलोगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता की परिभाषा थी, सेम परिभाषा इसके लिए भी। ठीक है, तो परिभाषा लिखने के बाद आप क्या करोगे? देखो दूसरा स्टेप क्या है। अब हमको उसमें, हाँ, अब आपको देखते जाना है। ये चित्र फॉलो कर लिए, अब इस सूत्र को हमको लिखना है। आप उसको फॉलो करते जाओगे, सब आराम से बन जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा। इसके ऊपर परिभाषा लिखोगे क्या? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं। देखो क्या बोलता है, ये 10 लगाना है। तो यहां पर लिखेंगे m बराबर ये हो जाएगा 10 बीटा अपॉन क्या हो गया? 10 अल्फा। यहाँ कारण लिखेंगे, ये किसके लिए हो गया? अल्प कोण के लिए। और कई कापियों में जब आप दिखाने आते हो तो मुझे लिखना रह जाता है ये। ठीक है, तो पूरा स्टेप बढ़िया करो ना, जल्दी मत दिखाओ, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है यार? लंब बटे आधार। तो जहां कोण बनता है उसी त्रिभुज को मुझे देखना है, उसमें लंब ढूंढना है और आधार ढूंढना है। ठीक है, तो चलो आगे वाले हिस्से में चलते हैं। यहां देख लेते हैं। ये मैं लिखा m लिखने के बाद पहले तो मुझे बीटा ढूंढना है। बीटा ढूंढो, मिला है आपको? इसमें मिला है ना। तो ये जो बीटा कोण है किस त्रिभुज में बन रहा है? a डैश b डैश e में, यही मिला। ठीक है, अब इसमें लंब ढूंढ दो, क्या है? a डैश b डैश। तो यहां पर मैं लिखता हूं a डैश b डैश, और बटे आधार ढूंढो, क्योंकि tan थीटा का सूत्र होता है ना लंब बटे आधार। तो क्या हो गया? b डैश e। तो ये लिख दिया b डैश e। ठीक है, बिल्कुल जब आप करेंगे दूसरे की कॉपी नहीं झांकेंगे, इसमें देखेंगे सब कुछ मिलेगा, बस उसको फॉलो करते जाना है। अब देखो यहाँ पर बटे में क्या लिखा है? अल्फा। अल्फा वाला त्रिभुज ढूंढो, मिला? हाँ, ये अलग से बना है ना। हाँ, तो ए बी हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा? बी ई। तो ये मैं लिखा ए बी, और क्या हो जाएगा? बी ई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?
इतना के बाद हमको क्या करना है, इसको आगे हम अभी बढ़ते जाते हैं। हाँ, इतनी जगह इसी में सारा कुछ करना है मुझे, ठीक है। हाँ जी, अब इसको सजाना है, तो कुछ कटने लायक है क्या इसमें? नहीं है। तो ध्यान से देखना क्या क्या हो जाएगा, यहां पर समझना है, यहां पर गड़बड़ी कर सकते हो, इसलिए ध्यान से देखना। ये जो आपके पास है ए डैश और बी डैश, इसको मैं सीधे लिख दूंगा। ऊपर क्या लिखा है? ए डैश बी डैश, और नीचे क्या लिखा है? ए बी। इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। और जो इसका बटे बटे वाला है, ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये बी ई ऊपर चला जाएगा और बी डैश नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये बी ई अपॉन क्या हो जाएगा? बी डैश ई। ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये स्टेप को फॉलो कर लिए थे। यहां पर हम क्या लिखे? लंब बटे आधार, और उसको हल कर देना है। अब अगला स्टेप देखो, यहां पर देख लेते हैं। ये क्या लिखा है? ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या होगा? ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब ये क्यों होगा उसको पहले समझा दूं। यहां पर देख लो, ये ए डैश बी डैश ओ है और ए बी ओ है, ये दो त्रिभुज हो गए, है ना। ये समझना है, लिखना नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। समरूप त्रिभुजों की क्वालिटी होती है कि उनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, है ना। तो यहाँ लंब के बटे लंब लिखेंगे, तो इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश, और इसका लंब क्या है? ए बी। तो ये लिखा है लंब बटे लंब, ए डैश बी डैश अपॉन क्या हो गया? ए बी। फिर आधार बटे आधार होता है, इसका आधार कितना हो गया? ओ बी डैश, और इसका आधार कितना हो गया? ओ बी। तो वहां पर इस तरह से आ जाएगा। तो आपको अब यहाँ क्या लिखना है, ध्यान से देखना, वो वाले स्टेप को फॉलो करना है। इसका मान कितना हो गया? उधर से देख के बताओ। हाँ, तो ध्यान से देखना, यहीं पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। एम लिख दिया, ए डैश बी डैश का मान वहां पर क्या लिखा है? ये क्या हो गया? ओ बी डैश, और क्या है? ओ बी। और बाकी इधर का हमको पूरा उतार देना है, बी ई अपॉन क्या हो जाएगा? बी डैश ई। और यहाँ पर हमको बताना है कि ए डैश बी डैश ए बी बराबर क्या है? ओ बी डैश अपॉन क्या है? ओ बी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। चाहो तो बता भी सकते हो कि ये ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहा हूं, इतना ही कर दिया, ठीक है। अब यहां तक हो गया। अगला स्टेप देखो, उसमें क्या लिखा है रेसिपी में? चिन्ह की परिपाटी। तो चिन्ह की परिपाटी का मतलब ये है कि इन सभी का मान रखना है, और मान रखने के बाद हमको इसमें चिन्ह देखना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, दाएं बाएं अच्छे से ढूंढना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर आप अच्छे से देखना। ये मैं लिख दिया क्या? एम। अब आपको ओ बी डैश इसमें ढूंढना है, अच्छे से देख लो, चित्र में कहीं नहीं मिलेगा। ये ओ बी डैश, इसका मान क्या है? वी ओ। अब मुझे ये भी बताओ कि ये प्लस में कि माइनस में? इस लेंस का देखना है, तो इस लेंस के इस तरफ है, तो हो जाएगा प्लस। ये मैं लिखा वी ओ, ठीक है। अब देखो ओ बी ढूंढो इसमें यार, ये ओ बी है, मिला ओ बी, और इधर है तो क्या हो जाएगा? माइनस यू ओ। इसको ओ पढ़ना है, ओ लेंस के लिए, इसका मान रख दिए, ठीक। एक काम करते हैं, बहुत सारे माइनस आएंगे इसलिए कोष्टक में लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो बी ई ढूंढो, इसमें बी ई, बी ढूंढो, अच्छे से नहीं ढूंढ रहे हो, ये तो बी डैश ई है भाई, ये मिला। इस त्रिभुज को भी देखना है, बी है, बी का मान कितना है? डी। तो ये इधर है तो क्या हो जाएगा? माइनस डी, ठीक है। और बटे में, है ना। अब ये क्या लिखा है? बी डैश ई। अब देखो इसमें बी डैश ई, ये यू ई है, इस लेंस का देखना, ई वाले लेंस का है, इधर है तो क्या हो जाएगा? माइनस यू ई। इस तरह से चिन्ह की परिपाटी से ये लिखोगे, या तो ऊपर लिख देना चिन्ह की परिपाटी से, या बगल में लिख दोगे कि ये किससे आ गया? चिन्ह की परिपाटी से। अब अगला हिस्सा देखना, इसमें से हम क्या करेंगे? इसका जो चिन्ह है उसको हल कर देते हैं। तो देखो यहां पर मैं लिखा एम, ठीक। अब ध्यान देना, कितने माइनस हैं पूरे इसमें? 3। तो कितने माइनस बचेंगे? 1, ठीक है। तो एक माइनस ये बीचों बीच में लगा दिया। अगले स्टेप में देखो, यहां क्या बचा? वी ओ। फिर और क्या बचा? यू ओ। और यहां पर क्या बचा? डी। और अपान क्या हो गया? यू ई। और इसके बाद लिखा है कि चिन्ह की परिपाटी के बाद जो भी आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? समीकरण 1। तो मैं इसका नाम दे देता हूं समीकरण
1। ठीक है, समझ में आ गया इतना। हाँ, अब देख लेना है अगला स्टेप क्या कहता, पढ़ो उसमें। हाँ, तो अब हमको यहां पर लगाना है लेंस सूत्र में मान रखने पर, तो यहां ऐसा लिख देंगे क्या, लेंस सूत्र, सूत्र में सूत्र भी लिख देते हैं, चलो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में मान रखने पर। अब समझना यहां पर दो लेंस है, एक ये लेंस है एक ये लेंस है। अब लेंस सूत्र किसके लिए लगाया जाता है ये समझना है। यहां पर हम जो लेंस सूत्र लगाएंगे ये नेत्रिका लेंस के लिए लगाएंगे। किसकी लेंस के लिए, नेत्रिका। इस लेंस का हमको फोकस देखना है, इस लेंस का हमको वस्तु देखना है, इस लेंस का हमको प्रतिबिंब देखना है। सारा कुछ किसके लिए लगाएंगे, नेत्रिका के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से समझते जाना इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा। ये लिखा 1 और ये लिखा है f, f के नीचे लगा दूं क्या, e। e का मतलब लगाने से क्या है कि ये लेंस है ये लेंस है। यदि मैं f भर लिख दूंगा तो कैसे पता चलेगा इस लेंस की फोकस दूरी है कि उस लेंस की है। और लेकिन हम सब किसके लिए लगा रहे हैं, नेत्रिका के लिए, तो f के साथ उसके नीचे क्या लगा देंगे, e। ठीक है, आगे के स्टेप देखना है, सब इस लेंस का देखना है, ये नेत्रिका लेंस का है ना, ये नेत्रिका लेंस और इसका नाम क्या बताया था, अभिदृश्यक। ठीक, अब सोचो 1/v, इसमें v का मान देख लो क्या है, इधर है तो क्या हो जाएगा -d। सारा कुछ इस लेंस का देखना है। ठीक है, फिर इसमें फार्मूले में देखो क्या लिखा है, माइनस, ये माइनस लगा दी, फिर ये हो गया 1। अब u का मतलब इसकी दूरी को, तो ये क्या हो जाएगा -ue। कल जैसे करते थे पूरा करे हो, बस इसमें ई और घुस गया है। कल केवल इसमें f लिखे थे, d लिखे थे, u लिखे थे, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस था बेचारा, तो अपना राज करता था। यहाँ दो है तो बताना पड़ेगा किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा इसको आगे और हल करते हैं, तो बताओ यार क्या हो जाएगा, इसके आगे केवल चिन्ह करेंगे 1/fe और ये हो जाएगा -1/d और माइनस माइनस प्लस 1/e। ये हो गया। ठीक, आगे का स्टेप देखेंगे, आगे के स्टेप देखेंगे जब आप, तो देखते जाना उसमें क्या लिखा है, रेसिपी देखो अब। हाँ, जैसे कल किए थे वैसे इस रेसिपी को फॉलो कर लेते हैं। चिन्ह की परिपाटी हो गया, लेंस सूत्र वाला भी हो गया, है ना। अब हमको क्या करना है, डी का गुणा। तो डी का गुणा कल भी करते थे, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी था, तो यहां भी देखना, कल यदि समझ में आए तो यहां भी देख लेना। केवल जहां एक एक है वहां सब जगह क्या हो जाएगा, डी। तो देखो मैं लिख रहा हूं, ये हुआ, मान के चलो ऊपर डी, नीचे जो लिखा उसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्या हो जाएगा, एफ ई। ठीक है, आगे देखो बराबर, इसमें भी डी लिखोगे तो डी बटे डी हो जाएगा, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 -1 और प्लस ये हो जाएगा डी बटे यू ई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक का कल भी पक्षांतर किए थे ना, इधर से एक को हटा देना है, इधर कर देंगे 1, तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस d/f(e) बराबर कितना हो जाएगा, d/u(e). अब इसमें बोलता है कि d का गुणा करने के बाद जो आएगा उसको कौन सा समीकरण देना है, 2 नंबर। ये मैं कर दिया इसका 2 नंबर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहां सिर्फ -1 को ले जाएंगे तो यहां पर एक जो है, ये चाहे +1 इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, उतनी बात, दोनों तरफ लिख सकते हो, पर लिखते समय जो संख्या होती है उसको पहले लिख दें, बाकी जिसका मान अनिश्चित होता है उसको बाद में, इस तरह का नियम होता है, इसलिए ऐसा लिख देंगे। ये कितना आ गया, ये। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखना है। ठीक है, तो फाइनली देखना मैं क्या क्या कर रहा हूं, यहां पर देखना, समीकरण 1 मिला, हाँ, इसमें क्या लिखा है अच्छे से देखते जाओ, बोलते जाओ आप, ये लिखा है m लिखे, फिर क्या हो जाएगा -VO, फिर क्या है UO, इतना तक तो वैसे लिख देना है, ये U हो गया। देखो अब इसको समझो, ये वाला समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा है, D/UE। ठीक है, और यहां भाई क्या लिखा है दूसरे समीकरण में, तो D/UE का मान कितना हो गया, हाँ, तो इसी को यहां लिख देंगे 1 + D/FE। ठीक है, इस तरह से ये आवर्धन क्षमता किसके लिए आ गई,
जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अभी सुनो, अभी रुक जाओ, इसका दूसरा बिंदु भी होता है जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। तो इस चीज को भी आप समझ लो, जब दूसरा वाला पॉइंट डालोगे तो इस जो ये 1 नंबर का सूत्र आया है ना, उसमें सिर्फ क्या लिख दोगे समझना, बी नंबर के लिए लिख देता हूं, यू ई बराबर एफ ई, समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, एम, ये हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन क्या हो गया, यू ओ, और ये हो जाएगा डी अपॉन यू की जगह क्या हो जाएगा, एफ ई। ठीक है, ये कब के लिए है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। एक चीज यहां पर और समझना है, यहां पर नली की लंबाई, अब नली की लंबाई का मतलब समझना कि नली की लंबाई का मतलब क्या है। जैसे एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, तो एक हम ट्यूब बनाते हैं, मान लो प्लास्टिक का बनाया, एक लेंस यहां लगेगा, एक लेंस यहां लगेगा, तो कितने बीच यहां क्या लगेगी, नली लगेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, नली की लंबाई, माने दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो देखो नली की लंबाई क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी बताओ भला इसको देख के, वी ओ और प्लस क्या हो गया, यू, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, नली की लंबाई। तो नली की लंबाई बराबर क्या हो गया, वी ओ प्लस क्या हो गया, यू ई। ठीक, इसके लिए नली की लंबाई क्या हो जाएगी यार, इसमें भी सेम रहेगी, पर क्या रहेगा देखो, वी ओ, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यू का मान क्या मान लिए, एफ ई, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, एफ ई। ठीक है, नली की लंबाई होगी। जब आप दूसरा वाला करेंगे तो ये जो लास्ट की किरण होती है, ये डैश वाली, इसको क्या कर दोगे आप, समांतर। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर, तो अनंत पर जब करोगे तो इसको हटा दोगे, ये लाल वाला जो बना है, और इस लाइन को क्या कर दोगे, समांतर। सारा चित्र सेम रहेगा, इसको क्या कर दोगे, समांतर।